जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर्ग समीकरण बच्चों हम आज शुरू करेंगे। वर्ग समीकरण एक ऐसी चीज़ है जो अपनी डेली लाइफ में ना बहुत यूज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास x रुपीज़ है और आपके पास मेरे से 20 रुपीज़ ज़्यादा है, तो फिर आपके पास कितने हुए बेटा? आपके पास हो गए x+20। और अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 200, या कुछ भी ले लो अपने मन से, 208 ले लो, कुछ भी। हाँ, अब इसको आप ओपन करो, क्या हुआ? x² + 20x = 200, है ना। इसको 200 को इधर ले आइए तो बन गया x² + 20x - 208 = 0। ये कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण, यानी कि जो इसमें वेरिएबल होता है ना उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी कि चर की अधिकतम घात 2 होती है। इसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं, क्योंकि वर्ग का चिन्ह होता है ना पावर 2, तो ये वर्ग समीकरण कहलाती है। आप इसके पहले पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ चुके हो, उसमें भी तो ऐसे होते थे, x² + 5x + 6। फिर आपसे कहते थे इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, आप इसके गुणनखंड कुछ ऐसे करके हमको देते थे। इतना तो याद होगा, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो वर्ग समीकरण क्या है? अगर पॉलिनोमियल के सामने 0 कर दो, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हो और राइट हैंड साइड में 0, एक समीकरण का रूप दे दो, बन गई वर्ग समीकरण। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं कि वर्ग समीकरण क्या है और इसके बारे में जो स्टडी हुई है वो कैसे हुई है, किस किसने की है। सबसे पहले यूक्लिड, इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, ज्यामिति के पिताजी कहलाते हैं ये यूक्लिड। हाँ, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वर्ग समीकरण को हल करने के लिए ज्योमेट्रिक अप्रोच लगाई थी, यानी कि ज्यामितीय तरीके से ये कैसे हल हो सकती हैं, वो भी हम आपको कभी बताएंगे। वैसे इनका जो है ना 11th क्लास में यूज़ ज़्यादा है। इन्होंने क्या किया? वर्ग समीकरण का ग्राफ बनाया, समझो ऐसा बन गया। ठीक है, अब ये जो कटान बिंदु आए ना, ये इन्होंने बोल दिया आंसर है, या फिर इसके रूट्स हैं। रूट्स वो हम आपको बताएंगे बाद में इसके बारे में। ठीक है, तो यूक्लिड ने ज्योमेट्रिकल अप्रोच लगाई। फिर आए ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दिया। फिर आए श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है ना वो बहुत यूज़ होता है, और वो फॉर्मूला आया कैसे? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर। जैसे कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, अगर ऐसा होता x² + 4x + 4, तो ये बन जाता x+2 का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग होता, ये तो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक तरीका निकाला बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस तरीके के समीकरण को भी हम पूर्ण वर्ग कैसे बना सकते हैं, ये सब। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बना। बहुत सारे सवाल हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, कई जगह बाकी चीज़ें फेल हो जाती हैं, फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता, और इसका नाम क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद अरब कंट्री है ना, अरब कंट्री में भी मैथ्स का बहुत प्रोग्रेस हुई थी, तो वहाँ थे एक अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी ने इनके बारे में, वर्ग समीकरण के बारे में बहुत बहुत पढ़ाई की थी। इसके बाद आए अब्राहम बार हिया हा नाजी, इन्होंने लाइबर एम्बेडोरम नाम की एक किताब लिखी थी यूरोप कंट्री में। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल अप्रोच, फॉर्मूला और भी कई तरह से हम इन समीकरण को सॉल्व करेंगे, और ये उनकी एक छोटी सी स्मॉल समरी हिस्ट्री मैंने आपको दे दी है, सब आपकी बुक में दी है। अब देखिए, अगर मैं लिख दूँ x + 3x² - 9 = 0, तो क्या ये वर्ग समीकरण है? हाँ है, स्क्वायर है ना। अगर मैं इसको लिख दूँ 3x² पहले, फिर x और फिर 9, तो मैंने क्या किया? मैंने x की पावर्स को घटते क्रम में लिखा, पहले हाईएस्ट, फिर उससे एक कम और फिर गायब, है ना। तो घटते क्रम में लिखा ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि मानक रूप, वर्ग समीकरण का मानक रूप। ठीक है, मानक रूप कैसा होता है? सबसे पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0। देखो x की पावर 0 समझ लो, है ही नहीं ना यहाँ पर। इस तरह से इतनी बात क्लियर हो गई। हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है, यानी कि व्यापक रूप है ना। लिखते समय अब a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा, ये मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। 8 पार्ट्स हैं, इसमें कुछ इक्वेशंस दी हैं जो देखने से समझ में नहीं आ रहा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक बनेंगी या नहीं बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख दूँ पहले, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। x + 1 होल स्क्वायर ट्वाइस x - 3 मैंने यहाँ लिख दिया। आपको बताना है कि क्या ये वर्ग समीकरण है। देखो, देखने से तो एकदम से नहीं पता चल रहा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, होल स्क्वायर है, लेकिन क्या पता इसको खोलने से बनेगी कि नहीं। ट्राई करते हैं। x + 1 होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए तो क्या होता है? x² + 2x + 1। अब इसको ओपन कर दो, 2x - 6, 2x से 2x कैंसिल, x² + 1 + 6 इज इक्वल टू 0, x² + 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये वर्ग समीकरण है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। अब इसमें x का पद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एक शर्त थी, वो शर्त पूरी हो गई, तो आप लिखेंगे यस, ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ लिख रही हूँ, x² - 2x इज इक्वल टू -2, 3 - x। अब इसमें x² दिख रहा है साफ साफ, है ना, ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है, और हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वर्ग समीकरण है। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता बेटा, कभी कभी धोखा भी हो जाता है, इसलिए ओपन ज़रूर करना चाहिए, फिर डिक्लेयर करना चाहिए। x² - 2x -6 + 2x, है ना, दोनों को इधर ले आओ। x² - 2x -2x + 6, तो x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक बेटा, तो आप क्या बोलोगे? यस। ठीक, नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। x - 2 x + 1, x - 1 x + 3। देखो, कहीं पर भी x की पावर 2 नहीं है। मल्टीप्लाई करूँ x को x से तो x² बन रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आता है ना मल्टीप्लाई करना। पहले x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। x को पूरे ब्रैकेट से, देन -1 और -1 को भी पूरे ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा x² + x -2x - 2, फिर x² + 3x -x - 3। देखो, हुआ भी और फिर कैंसिल भी हो गया, है ना, कैंसिल हो गया ना। आप कैसे कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। इसको आप देखो, x - 2x से कितना आएगा? -x - 2, 3x - x से कितना आएगा? 2x - 3। दोनों को इधर ले आओ। हालांकि यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है कि नो, लेकिन मैं कर देती हूँ सॉल्व, है ना। -x इसको इधर ले आइए तो -2x, -2 इधर ले आइए तो +3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -3x + 1 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये यूजलेस है जो मैंने किया, टाइम पास। यहीं पर डिक्लेयर हो गया कि नहीं, ये वर्ग समीकरण तो नहीं है। ठीक है, पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 इज x माइनस 3 और उसके साथ है 2x प्लस 1। देखो बच्चों, आपके पास बुक्स होंगी ना, आप वहाँ देख लेना, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और सामने है x और फिर है x प्लस 5, ये है, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 से, माइनस 3 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओपन किया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आया, लेकिन इस बार एक बात थी, कैंसिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये 2x स्क्वायर था और ये केवल 1x स्क्वायर था। दोनों को इधर ले आओ, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, x माइनस 6x करने से आएगा माइनस 5x और माइनस 3, इन दोनों को इधर ले आइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब 2x में से 2 में से 1 गया तो 1 बचा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x जुड़ गए तो माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। फोर्थ भी पूरा हो गया। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर, जो यहाँ पर हम करेंगे 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। तो बेटा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, क्योंकि हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, हम पहले जानते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। 2x, अब इन दोनों को सबको, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 7 और 4 जुड़कर हो गई 11x और प्लस 8। तो आपका जवाब है यस, ठीक। अब आ जाइए सिक्स्थ पार्ट पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक। इसको मैं ओपन करने जा रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हुआ कैंसिल, गायब ही हो गया। अब क्या मेहनत करें, कर देते हैं फिर भी। तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 नहीं, ये वर्ग समीकरण नहीं है। सेवेंथ पार्ट है बेटा x प्लस 2 होल क्यूब, अभी क्यूब आ गया बड़ी देर बाद, या पहली बार कह लो, है ना, माइनस 1, ठीक है। देखिए क्या होता है, ओपन करते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला सबसे पहले आता है a क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, फिर आता है 3a स्क्वायर b, a x है b 2 है, तो 3a स्क्वायर b, फिर आता है 3a b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, और फिर आता है b क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, है ना। तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा बेटा, 4 3 ज़ा 12x प्लस 8, ये 2x क्यूब माइनस 2x, दोनों को इधर लेकर आ जाओ। तो आपको क्या ये वर्ग समीकरण दिख रही है कहीं से? नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्यों नहीं दिख रही? इसलिए नहीं दिख रही कि इसमें स्क्वायर तो है, लेकिन स्क्वायर से भी बड़ा क्यूब है। अधिकतम घात 3 हो रही है, देखो 3 अधिकतम घात है, तो अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब किया तो आ गया माइनस एक्स क्यूब, 6x स्क्वायर है, चलो ठीक है, 6x स्क्वायर, 12 और 2 बन गए 14x प्लस 8,
तो इसमें मैक्सिमम पावर आ गई है 3, अतः यह वर्ग समीकरण तो नहीं है। अब लास्ट है 8th पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x² x माइनस 2 होल क्यूब। ओपन किया, इसको तो कॉपी किया, यहाँ तो कुछ नहीं है ओपन, यहाँ करेंगे बेटा फिर से क्यूब आ गया देखो, ठीक है। अब क्या आता है, ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब है ना। अब माइनस है तो माइनस आएगा, फिर आएगा 3a² b, जैसे अभी पिछले सवाल में किया, प्लस आएगा। अब होगा 3ab² और फिर आएगा माइनस माइनस b³। ऐसे होता है। अब मैं इसको नहीं बता रही हूँ, 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.5 खोल कर देखना, नहीं तो वीडियो देखना, उसमें ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो भाई इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको समेटते हैं, ठीक है। x³ माइनस 6x² प्लस 4 तिया 12 12x माइनस 8, ये कैंसिल, ठीक है ना। माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इन तीनों को यहाँ ले आइए, प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब -4 और +6 से कितना होगा 2, -x और -12x से कितना होगा -13, 8 और 1 से कितना होगा 9। तो यस, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक वर्ग समीकरण है। तो इस प्रकार आपको मैंने आज शुरुआत करा दी है ना। आगे के क्वेश्चंस हम ले लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।